दुनिया को चौंका देने वाली खबर सामने आई है। चीन वो सब क्वाइटली कर रहा है जिसे बाकी मुल्क अभी सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते आए हैं। जब कई देश अभी भी प्लानिंग और बहस में उलझे हुए हैं, चीन बिना शोर किए ऐसा भविष्य तैयार कर रहा है जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगता। एक ऐसा कल जहां कारें खुद चलती हैं, ड्रोन आपकी दहलीज पर खाना पहुंचाते हैं, शहर एल्गोरिदम से मैनेज होते हैं और कई जगह इंसानी काम मशीनें संभाल चुकी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं असली टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे जिन्हें चीन पहले ही बना चुका है और जिन्हें देखकर आपका दिमाग सच में हिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चीन जिस स्पीड में आगे बढ़ रहा है, उसे देख ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य का बटन ऑन कर दिया हो। बाकी दुनिया जहां ट्रैफिक, फ्यूल और डिलीवरी की दिक्कतों में अटकी है, चीन ने हवा में उड़ने वाली डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। एमयूआन नाम की कंपनी अब तक 3 लाख से ज्यादा ड्रोन डिलीवरी कर चुकी है, यानी एक पूरे मिड साइज शहर के हर इंसान तक खाना पहुंचाने जितना काम हवा में कर दिया। अब फूड डिलीवरी 30 मिनट नहीं, सिर्फ 15 मिनट में खत्म, और टाइमिंग इतनी सटीक कि 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली खेल तो जेडी कॉम खेल रहा है। इनके ड्रोन 5 से 30 किलो तक का वजन हवा में ले जा सकते हैं। इन्हें आसमान का ट्रक कहा जा रहा है। ये उन इलाकों में सामान पहुंचा रहे हैं जहां कभी ट्रक भी नहीं जा पाते थे। इतना ही नहीं, जेडी ने अपने ऑटोमेटेड ड्रोन चार्जिंग स्टेशन भी शुरू कर दिए हैं, जहां ड्रोन खुद जाकर चार्ज होते हैं, अपना रूट अपडेट करते हैं और दोबारा उड़ जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2025 तक चीन के 120 शहरों में ड्रोन 5G और सैटेलाइट नेविगेशन से पूरी तरह जुड़ जाएंगे, जिससे खाना ही नहीं, दवाइयां, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स और ब्लड सैंपल तक कुछ ही मिनटों में पहुंचाए जा सकेंगे। अब ड्रोन सिर्फ उड़ते नहीं, खुद फैसला भी लेते हैं। अब कारों की बात करते हैं। सिर्फ इस साल चीन में लगभग 1 करोड़ 50 लाख कारें ऐसी लॉन्च हो रही हैं जिनमें रोबोटिक दिमाग लगा है, यानी हर 3 में से 2 गाड़ियां खुद ड्राइव करने में सक्षम होंगी। इनमें सबसे हैरान करने वाला मॉडल है GUA0, दुनिया की पहली कार जिसमें रियल एआई ब्रेन लगा हुआ है। आप बस बाहर खड़े होकर बोलें, सिम्मो मेरे पास आओ, और ये कार करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कहीं भी खड़ी हो, खुद ड्राइव करके आपके सामने आ जाएगी। इसमें 11 हाई डेफिनेशन कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर और 5 राडार लगे हैं। इतने सेंसर तो कई सैन्य ड्रोन में भी नहीं होते। यह लेन बदलने से लेकर पार्किंग और ट्रैफिक एनालिसिस तक सब कुछ खुद तय करती है। अब बात करते हैं BYD की यांग U8 SSUV की, जो किसी जादू से कम नहीं लगती। ये SUV अपनी जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है, तंग जगह में साइडवे खिसककर पार्क हो जाती है और 5 फीट पानी में भी चलती रहती है। सोचिए, आसपास बाढ़ आई हो और बाकी लोग फंसे हों, जबकि आप अपनी कार को पानी में किसी बोट की तरह निकाल रहे हों। ये कोई प्रोटोटाइप नहीं, ये SUV मार्केट में बिक रही है। BYD ने इसका ऑफ रोड इंटेलिजेंट मोड 2.0 भी जारी कर दिया है, जो रास्ते की ऊंचाई, पत्थरों और पानी के लेवल को स्कैन कर सस्पेंशन खुद एडजस्ट कर देता है। नई अपडेट में इमरजेंसी फ्लोट सिस्टम भी जोड़ा गया है, जो कार को पानी में सुरक्षित रखता है। इसका AI असिस्टेंट आपकी वॉयस से टायर प्रेशर, बैटरी टेम्परेचर और 3D आसपास का नक्शा तक दिखा देता है। U8 सिर्फ लग्जरी SUV नहीं, एक सर्वाइवल मशीन बन चुकी है, जो बारिश से लेकर बर्फ और पहाड़ों तक खुद फैसला कर सकती है कि अगला कदम क्या होगा। अब बात करते हैं चार्जिंग की। जहां कई देशों में इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज होने में घंटों लगते हैं, चीन ने दुनिया का सबसे तेज चार्जिंग सिस्टम विकसित कर लिया है। BYD की नई बैटरी सिर्फ 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज दे देती है, मतलब चाय पीने जितने समय में कार पूरी यात्रा के लिए तैयार। 2025 में BYD इससे भी आगे बढ़कर मेगावाट हाइपरचार्ज स्टेशंस लॉन्च कर चुका है। इन स्टेशनों में लिक्विड कूल्ड केबल्स और स्मार्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हर वाहन को उसकी बैटरी के हिसाब से सही पावर देता है। 98% ऊर्जा दक्षता हासिल करने वाला यह सिस्टम सिर्फ 2 मिनट के चार्ज में 150 किलोमीटर रेंज दे देता है। और सबसे खास, चार्जिंग भी अब रोबोट कर रहा है।
रोबोट आपकी कार पहचान कर खुद प्लग इन करता है। ड्राइविंग ही नहीं, चार्जिंग भी हैंड्स फ्री हो गई। अब रेलवे की ओर चलते हैं। चीन की नई मैगलेव ट्रेनें धरती को छुए बिना हवा में तैरकर दौड़ती हैं। ये ट्रेनें 7 सेकंड में 404 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती हैं। बीजिंग से शंघाई का सफर, जो पहले 5.5 घंटे का था, अब लगभग 2.5 घंटे में खत्म। कुछ ट्रायल्स में स्पीड 620 मील प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है, यानी हवाई जहाज से भी तेज। 2025 के ताजा अपडेट में सुपर कंडक्टिंग मैगलेव 2.0 शंघाई से हांगझो तक के ट्रायल में 700 मील प्रति घंटे का रिकॉर्ड पार कर चुकी है। इसमें स्मार्ट लेविटेशन कंट्रोल है, जो हर सेकंड ट्रैक से दूरी 15 बार एडजस्ट करता है, जिससे आवाज लगभग गायब हो जाती है। यात्रियों को अब सीट पर वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री स्क्रीन और एआई सर्विस बॉट्स जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरे देश में 20 हाई स्पीड फ्लोटिंग रूट तैयार कर दे। लेकिन चीन का सबसे बड़ा दांव परिवहन नहीं, एआई शिक्षा है। बीजिंग में 6 साल के बच्चे भी हर साल 8 घंटे एआई की क्लास करते हैं। 184 स्कूलों में एआई एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम चल रहा है, जहां बच्चे मशीन लर्निंग और कोडिंग को गेम की तरह सीखते हैं। 2025 की नई नीति के अनुसार अब हर स्कूल में एआई प्रोजेक्ट फेयर अनिवार्य है, ताकि बच्चे सिर्फ यूज न करें बल्कि नई तकनीकें बनाएं। सोचिए, चीन ने एक ऐसी सड़क बनाई जिसे एक भी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि 100 ऑटोनोमस ट्रक और 10 स्मार्ट रोलर्स ने खुद ही पूरा हाईवे बना दिया। 40 डिग्री तापमान में भी, बिना रुके, बिना गलतियां किए। एयरपोर्ट्स में अब 62 जगह टिकट की जरूरत खत्म हो गई है। बस चेहरा स्कैन कीजिए और 12 सेकंड में अंदर पूरा प्रोसेस खत्म। बीजिंग एयरपोर्ट में एक 100 बायोमेट्रिक चेक पॉइंट है, जो सब कुछ ऑटोमेटेड कर चुके हैं। ये सिस्टम अपराधियों को पहचानने और भीड़ में किसी व्यक्ति को ट्रैक करने में भी सक्षम है। इसे तियानवांग स्काई नेट कहा जाता है। 20 करोड़ कैमरों के नेटवर्क से देश भर की हर मूवमेंट मॉनिटर की जाती है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने दुनिया को स्तब्ध किया है, मानव जैसे रोबोट। एक्सरोबॉट्स नाम की कंपनी ने ऐसे एंड्रॉयड तैयार किए हैं जिनकी स्किन, आंखें, चेहरे की झुर्रियां सब असली इंसान जैसी लगती हैं। इनके पास 1040 तरह की फेस और बॉडी मूवमेंट की क्षमता है, इतनी परफेक्ट कि पहला नजर में कोई भी इन्हें इंसान समझ ले। इनमें से कुछ रोबोट्स डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं। डो, अल्फ्रेड नाम का रोबोट रोज 3000 मरीज देखता है और 93% सटीकता के साथ इलाज करता है। चीन में पहला फुली रोबोटिक अस्पताल चल रहा है, जहां 14 डॉक्टर और 4 नर्स ऑल रोबोट्स काम कर रहे हैं। खेतों में भी अब मशीनें इंसानी काम संभाल रही हैं। डीजेआई का आग्रास T100 ड्रोन एक बार में 100 किलो बीज या पेस्टिसाइड लेकर फसलों में खुद स्प्रे करता है। रात में भी उड़ सकता है और सेंसर से ऑटो डिटेक्शन करता है। 108 आर्म वाले कॉटन टॉपिंग रोबोट रोज 40 हेक्टेयर जमीन तैयार कर देते हैं, मानवों से 120 गुना तेज। ट्रांसप्लांटिंग मशीनें जीपीएस से चलती हैं और दिन में 6 से 7 हेक्टेयर फसल लगा देती हैं। यानी खेतों से लेकर अस्पतालों तक, सड़क से लेकर आसमान तक, हर जगह चीन ने मशीनों को इंसानों के बराबर खड़ा कर दिया है। लोग कहते हैं भविष्य आने वाला है, लेकिन सच ये है कि भविष्य चीन में पहले ही पहुंच चुका है। दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या बाकी दुनिया उस भविष्य का सामना करने के लिए तैयार है जिसे चीन पहले ही बना चुका है? जहां कैमरे सब जानते हैं, कारें खुद सोचती हैं और बच्चे चलने से पहले कोडिंग सीखते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है यह टेक्नोलॉजी मानवता के लिए वरदान है या जोखिम? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और फ्यूचर से आई कहानी में। धन्यवाद।